11 जुलाई को पूरे राज्य के शिक्षक विधानमंडल के समक्ष आएंगे और अपनी बात पर जोर डालेंगे कि हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो। हम लोग 17 वर्षों से नियुक्त शिक्षक हैं। हम लोगों ने बहुत बार परीक्षा दे रखी है। हम लोगों का सीधा सा मांग है कि बिना कोई शर्त हम लोगों को सरकार राजकर्मी का दर्जा दे। 100 से ज़्यादा माननीय विधायकों ने हस्ताक्षर करके अपने पैड पर लिख के हम लोगों के पास भेजा है, तो हमें उम्मीद है और हम संघर्ष का ही रास्ता अपनाए हैं और इस संघर्ष के रास्ते में हमारी जीत होगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में संघ के द्वारा भी उन्हें पुरजोर जो है सहयोग दिया जा रहा है और यही नहीं, जब जब ज़रूरत पड़ रही है सरकार से भी जवाब मांगने की, तब तब यह लोग जो है सामने आ रहे हैं। अभी हम हैं शिक्षक माध्यमिक संघ में, जहां तमाम शिक्षक संघ फिर एक बार जो है मंथन कर रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता करके सारी बातों को जानकारी दिया। एक चीज़ें जो सामने निकल कर के आई, 11 जुलाई को जो है बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या है वह, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। क्या अब आगे आप लोग किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? 11 जुलाई को क्या आप लोग करने जा रहे हैं? 11 जुलाई को पूरे राज्य के शिक्षक विधानमंडल के समक्ष आएंगे और अपनी बात पर जोर डालेंगे कि हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो। राजकर्मी का दर्जा दिए बिना वे अपने संघर्ष से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन तो 10 जुलाई से तो विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, फिर आप लोगों को घुसने दिया जाएगा तो कैसे आप लोग घुसेंगे, कैसे जाएंगे? जहां तक घुसने देगा वहीं से इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे। हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए जो हमारे पक्ष में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, वे सदन के अंदर, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, वे हमारी मांग को जोरदार ढंग से रखेंगे। लेकिन क्या लगता है सर, आपकी बात सुनने को सरकार तैयार है? लगातार आप लोग तो बात पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहां बात अटक जा रही है? आखिरकार संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है? अब तो ये सरकार पर निर्भर है, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा। कैसे झुकना पड़ेगा? इस जन दबाव में, और यह जन दबाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे राज्य में, और आम लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं लगातार। और हमारे लगभग 100 से ज़्यादा माननीय विधायकों ने हस्ताक्षर करके अपने पैड पर लिख के हम लोगों के पास भेजा है, तो हमें उम्मीद है और हम संघर्ष का ही रास्ता अपनाए हैं और इस संघर्ष के रास्ते में हमारी जीत होगी। निश्चित तौर पे कुछ और लोग से बात करते हैं। जो वैकेंसियाँ आई हैं, क्या उससे भी आप लोगों को कोई परेशानी है? नहीं, वैकेंसी के आने से हम लोग को परेशानी कहाँ है? फिर उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को हम लोग 17 वर्षों से नियुक्त शिक्षक हैं। हम लोगों ने बहुत बार परीक्षा दे रखी है। हम लोगों का सीधा सा मांग है कि बिना कोई शर्त हम लोगों को सरकार राजकर्मी का दर्जा दे। तो सरकार ने तो कह रही है कि आप लोग एग्जामिनेशन में बैठिए, एग्जाम दीजिए। नहीं, पूर्व से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का तो प्रावधान रहा है कुछ प्रमोशन और बाकी चीज़ों के लिए। हम बिल्कुल न्यू वैकेंसी में क्यों बैठे हैं? हम 17 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं और फिर से नियुक्त होकर के हम 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में जाएं, ऐसा कभी आपने सुना है? आप भी पत्रकार हैं, कभी बता दीजिए इस देश में ऐसा हुआ है कि 17 वर्ष नौकरी करने के पश्चात पुनः नई फॉर्म भर के बहाली किया जाए और फिर से 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में जाए? ऐसा सुना है आपने? कभी भी असमंजस में है कि क्या पता फिर सरकार उसमें किसी प्रकार के असमंजस में हम लोग नहीं हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, कोई भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे हम लोग, और सरकार हम लोगों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। सर, आप लोग लगातार दफ्तरों का भी चक्कर काटा, शिक्षा मंत्री हों या फिर राज्यपाल हों, सभी जगह आप लोगों ने दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने गुहार लगाया। क्या हुआ? जिस तरह से ये लोग बैठक की हैं, बैठक में तमाम जगहों के जो नेता आए थे, आप सबको पता होगा कि एकजुटता की बैठक वो दिखावा समझिए या फिर जो समझिए कि आगे आने वाले चुनाव में ये लोग नेता लोग सिर्फ चुनाव का ही जिक्र उसमें हुआ, शिक्षकों के हित के लिए नहीं बातें हुई। नहीं, शिक्षकों का वो तो जो बैठक थी वो राजनीतिक बैठक पर हमें नहीं जाना है। हमें ये समस्या पर हमको केंद्रित हम अपने आप को कर रहे हैं कि हमारा शिक्षक आंदोलित जो सड़क पर है वो इस नियमावली के विरोध में है
और इस नियमावली के विरोध में नहीं है, बल्कि इस नियमावली में जो हमारे लिए जो ये प्रावधान किया गया है उस प्रावधान के विरोध में है। आप यह समझ सकते हैं कि जो नौकरी में है फिर उसे किस तरह से कहा जा रहा है कि आप फिर से नौकरी के लिए आप कीजिए। जब नौकरी में जब हम खुद हैं, हम 17 साल से जब सेवा में हैं ही, तो फिर कौन सा ऐसा कारण हो रहा है कि फिर से कहा जा रहा है कि फिर से आप प्रोबेशन पीरियड में चले जाइए। तो ये सवाल है। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दे दीजिए और राजकर्मी आ जाइए, क्या ऐसा होता है? अब परीक्षा में जो मिनिमम अर्हता है, न्यूनतम अर्हता है, वो अर्हता को हम पूरा कर रहे हैं और उसी नियमावली में कहा गया है कि शिक्षक सारे पात्र हैं, योग्य हैं। तो जब हम पात्र हैं, योग्य हैं और हम सेवा में हैं, तो क्या लगता है सरकार मनमानी कर रही है? ये तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बिना हमसे राय लिए हुए, बिना शिक्षकों से शिक्षकों से बैर क्यों? ये तो सरकार को सोचना चाहिए और ये जनता को भी, आम आवाम को भी सोचना चाहिए कि जो भविष्य के निर्माण को गढ़ने वाला जो है समूह है, शिक्षक समूह, वह शिक्षक समूह के साथ इस तरह से लोकतंत्र पर हमला करते हुए, जब दूसरे राज्यों में सरकार नियम में परिवर्तन करती है, वो भी राज्य के हित के लिए, जैसे आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ है, फिर सरकार अपनी चीज़ों को क्यों नहीं गिनवाती है? हम केवल यह कहना चाहेंगे कि कोई भी जनतांत्रिक सरकार अगर रहती है, अगर कोई भी जनता के ये जनता के ये में फैसला अगर लेती है, तो वह उसके पहले उसके से संबंधित जो हितबद्ध संगठन है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। और जो नियमावली आ रही है वो नियमावली कहाँ तक सही होगा, उसके साथ बातचीत करके वो नियमावली लाना चाहिए। हमें ये बात करनी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में शामिल होते हैं, तब तक कुछ न कुछ परिवर्तन लाते हैं। कारण क्या रहता है इसका? कारण क्या हो सकता है? विशेष कोई कारण तो है ना। क्या लगता है कि जब पिछले दफे आप देखे होंगे कि जब एनडीए की सरकार थी तो सर उसमें तो शिक्षकों के लिए तो सारी चीज़ें हो रही थी, आप लोगों की तो मांग उस समय में इस तरह से नहीं उठाई जा रही थी। फिर ये संशोधन जब सरकार बदली तब नए चीज़ों का ये जो इस तरह से बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले से हम लोग को पूर्ण दर्जा और पूर्ण वेतनमान मिल रहा था। पहले भी इस तरह से ही हम लोग साथ करते आए हैं। जब वोट लेना होता है तो हम लोग से वोट ले लेते हैं और जब वोट मिल जाता है उसके बाद उसको बदल जाते हैं। तो अब आप लोग समर्थन करेंगे क्योंकि चुनाव की तैयारी सब लोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा कहना है कि जब महागठबंधन की सरकार जब आ रही थी तो उसने अपने प्रण पत्र में कहा था कि मैं शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा, अच्छा वेतनमान दूंगा। तो फिर ये कौन सी मजबूरी आ गई जब नई सरकार जब नीतीश जी के साथ जब चली आई, ठीक है, तो फिर क्या कारण है कि वो अपने प्रण पत्र से पीछे हट गई? मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसमें नीतीश जी जो है तेजस्वी जी के राजनीतिक का जो है पतन करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि शिक्षकों का वो इतना उत्पीड़न कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो चाहते हैं, तेजस्वी जी के भविष्य के लिए चाहते हैं, तो कभी भी वो शिक्षकों का इतना उत्पीड़न नहीं करते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अभी वर्तमान सरकार जो है इसके एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक है ही नहीं। पूर्व में जब एनडीए के साथ रहे या वर्तमान में भी जो सरकार चल रही है तो प्रायोरिटी लिस्ट में इनका नहीं है। जो प्रायोरिटी लिस्ट में होता तो इस प्रकार की नियमावली नहीं लाते और शिक्षक इसका पुरजोर विरोध नहीं करते। एक सवाल, अंतिम सवाल है सर कि अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें कुछ युवा हैं और कुछ जो हैं आगे उम्र के पड़ाव में हैं, तो क्या आप लोग लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं? लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। लाठी चलावे न सरकार चलिए। चाहे जितना होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो हर हाल में आप लोग, हमारा शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन होगा। हाँ, जयप्रकाश के आंदोलन में यही नारा था, हमला चाहे जितना हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। एक नईम अख्तर खादिमे का एक शेर है कि तू किसी और से न हारेगा, तेरा गुरूर तुझको मारेगा। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो
वो टूट भी सकती है। वही नीतीश कुमार के साथ वही हाल हो रही है उनके साथ। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जितने भी शिक्षक माध्यमिक संघ के जितने भी सदस्य हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के नाक को दम कर देंगे और जाहिर सी बात है कि जब शिक्षक एकजुट हो जाएंगे तो सरकार के जितने भी नियम कानून बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा, क्योंकि कितने दिन शिक्षक आखिरकार सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। अब 11 जुलाई को देखना होगा कि क्या कुछ आगे इसका परिणाम जो है निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब शिक्षकों की तरफ से बड़ा आंदोलन जो है किया जाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।